हाय फ्रेंड्स, आइए हम जानते हैं जो जीएसटी में प्रोविजन है अरेस्ट का सेक्शन 69 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। ये क्या प्रोविजंस है। जब अरेस्ट होंगे तो अरेस्ट से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है और अरेस्ट के बाद क्या होना चाहिए, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम समझते हैं कि जीएसटी में जो अरेस्ट प्रोविजन है क्या, उसके मॉनेटरी लिमिट क्या है और अरेस्ट से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, जाना चाहिए। देखिए, सेक्शन 69 में अरेस्ट प्रोविजन है ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में, लेकिन अरेस्ट से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि किस परिस्थिति में अरेस्ट होगा। अगर हम मॉनेटरी लिमिट की बात करें तो जो इवेड अमाउंट है, टैक्स अमाउंट है, अगर वो 2 करोड़ से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम है, उस केस में अरेस्ट पर्सन को किया जा सकता है। लेकिन ये जो ऑफेंस होता है ये आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है एंड बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन अगर आपका जो इवेडेड टैक्स अमाउंट है वो 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, उस केस में जो ये ऑफेंस है, इस ऑफेंस को हम बोलते हैं, ये है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसका मतलब है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसका मतलब है कि बेल आपको पुलिस स्टेशन से ही मिल जाएगी। लेकिन जहां पे नॉन बेलेबल ऑफेंस है यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वहां पे बेल जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट से यानी कोर्ट से मिलेगा और ये उसके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे राइट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मॉनेटरी लिमिट है, ये अगर रिपीट ऑफेंडर है जिसने पहले भी इस नेचर का ऑफेंस किया है और कन्विक्ट हुआ है, अगर वो उसमें सेकेंड टाइम में फिर वो करता है तो जो टर्नओवर लिमिट है वो टर्नओवर लिमिट अप्लीकेबल नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो इवेटेड टैक्स अमाउंट है, जो मॉनेटरी लिमिट है अरेस्ट का, वो उस पर अप्लीकेबल बिल्कुल नहीं होगा। यानी इरेस्पेक्टिव ऑफ उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द इवेडेड टैक्स अमाउंट। ये दूसरा है कि जो अरेस्ट से पहले देखना होता है कि जीएसटी के जो ऑफिसर है उसको किस किन बातों को ध्यान में रखना होता है। अदरवाइज ये एक जुडिशियल रिव्यू में होंगे और अगर उन चीजों को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो एक पेश हो सकता है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि कंडीशंस प्रेसिडेंट टू अरेस्ट, कि जो पर्सन इसमें कंसर्न्ड है, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में है, या उसका क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपके पास है, जीएसटी जो कमिश्नर है, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के पास है, या उसके पास कहीं से इनपुट मिला, इंफॉर्मेशन रिसीव हुआ है, या एक सस्पिशियस एक्टिविटीज हुआ है जो ये लगता है कि ये पर्सन इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा है कि जो अरेस्ट है क्या वो जरूरी है टू इंश्योर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस ऑफेंस। ये इसके अलावा जो पर्सन है, अगर उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाए तो क्या वो भाग सकता है, क्या वो एविडेंस को प्रभावित कर सकता है, क्या वो टेम्पर कर सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या विटनेस को इंटिमिडेट कर सकता है। इसके अलावा वो इन्फ्लुएंस भी कर सकता है विटनेस को। इस बातों को कंसीडर करनी चाहिए बिफोर मेकिंग अरेस्ट। इसके अलावा जो पर्सन अरेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या वो मास्टरमाइंड है या की पर्सन है, जो इफेक्ट करेगा प्रॉक्सी को या बेनामी ट्रांजैक्शंस को इन द नेम ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट जीएसटी
या जो या नॉन एग्जिस्टेंस जीएसटी है या बेनामी जीएसटी है या जीएसटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी वो जीएसटी जो फ्रॉडुलेंट लेवल पे लिया गया है, यानी वो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता, यानी उस पर्सन की कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है, तो वो पास कर दे इनपुट जो अदर पर्सन्स को। और इसके अलावे अगर अरेस्ट नहीं किया जाता है तो क्या उसका प्रेजेंस बिफोर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इंश्योर नहीं किया जा सकता है क्या, अगर जब तक उसकी गिरफ्तारी ना हो? तो इन सब बातों को जब एक अरेस्ट जीएसटी में होगा तो इस सबसे पहले देखना होता है कि क्या नेसेसरी है और क्या नेसेसरी नहीं है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बिल्कुल ध्यान देने वाली बात होती है कि एक डिस्टिंक्शन मेड होना चाहिए, एक डिस्टिंक्शन होना चाहिए एग्जिस्टेंस ऑफ पावर टू अरेस्ट, यानी जो एग्जिस्टेंस ऑफ पावर है वो अरेस्ट, एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जस्टिफिकेशन ऑफ एक्सरसाइजिंग इट। तो आपके पास पावर है अरेस्ट का, लेकिन जिन सर्कमस्टांसेस और परिस्थिति में आप उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या वो जस्टिफिएबल है या नहीं है, इस बातों को बिल्कुल ध्यान में रखा जाना चाहिए। और अगर नहीं रखा जाता है तो निश्चित रूप से एक डिपार्टमेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, और जिस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं वो निश्चित रूप से कोर्ट में इस बातों को रेज करेगा ही करेगा। तो आपके पास पावर है, लेकिन आप किन परिस्थिति में उस पावर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका जस्टिफिकेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावे जब हम अरेस्ट है, जब पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसके बाद कुछ चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब आप पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो इसके बाद उसकी कुछ राइट है। जिस पर्सन को आप अरेस्ट कर रहे हैं उसको जानने का हक है कि वो किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है उसको, यानी क्या ऑफेंस है जिसके कारण उसको अरेस्ट किया गया है। तो उस केस में जो जिसको अरेस्ट किया अक्यूज पर्सन को उसको जानने का हक है कि वो क्या ऑफेंस हुआ है जिसके कारण उसको अरेस्ट किया जा रहा है या किया गया। दूसरा है जो है इसमें जो प्रोविजंस है BNSS and Section 69 Subsection 3 of the CGST Act, इसको निश्चित रूप से अध्ययन करना चाहिए। जहां पे अरेस्ट हो तो अरेस्ट मेमो जो है वो उसकी कंप्लायंस होनी चाहिए एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ये जो केस था DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो इसके डायरेक्शंस को बिल्कुल कंसीडर करनी चाहिए कि अरेस्ट मेमो में हम क्या क्या शो करते हैं। जो पर्स अरेस्ट मेमो है उसमें जो रिलेवेंट सेक्शन है जीएसटी के, इसके अलावा अदर सेक्शन भी उस केस से रिलेटेड वो मेंशन होनी चाहिए। दूसरा है कि जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट है वो बिल्कुल एक्सप्लेन करना चाहिए जो पर्सन्स को अरेस्ट किया जा रहा है, और इस बात का जिक्र अरेस्ट मेमो में होनी चाहिए। इसके अलावा जो नॉमिनेटेड पर्सन या ऑथोराइज पर्सन ऑफ अरेस्टेड पर्सन, उसको तुरंत जानकारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी के बाद उसको जानकारी दी जानी चाहिए, और इस बात का जिक्र अरेस्ट मेमो में भी होनी चाहिए। एक वीमेन को अरेस्ट जो है बाय वीमेन पुलिस ऑफिसर ही करनी चाहिए एज मेंशन इन द BNSS। जो पर्सन को अरेस्ट करते हैं उसके अरेस्ट के बाद उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन होनी चाहिए। अरेस्ट जो जीएसटी में हो उसमें मिनिमल यूज ऑफ फोर्स होनी चाहिए एंड कोशिश करनी चाहिए विदाउट वायलेंस। जो पर्सन है अरेस्टेड है उसको सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रेंट टू प्रिवेंट एस्केप, ये होना चाहिए। तो जब एक जीएसटी में जब आप एक पर्सन को अरेस्ट करते हैं तो आपके पास राइट है अरेस्ट करने का, लेकिन जिस परिस्थिति में आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं क्या वो जस्टिफाई कर रहा है अब आपके पावर को एक्सरसाइज करने का, ये एक मैटर हो सकता है जो एक्सरसाइज किया जाना चाहिए बिफोर फाइनली मेकिंग अरेस्ट टू दैट पर्सन्स। इसके अलावे जो पर्सन्स को अरेस्ट किया जाता है उस केस में एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है
ये जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया अगस्त 16 2021 को एंड ऑब्जर्व किया, ये ऑब्जर्वेंस था कि वी मे नोट दैट पर्सनल लिबर्टी इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो किसी भी पर्सन्स को आप अरेस्ट करते हैं तो उसके जो लिबर्टी हैं उनको भी कोर्ट संज्ञान में लेती है। Merely because of arrest can be made because it is a lawful does not mandate that arrest must be made। अगर अरेस्ट रूटीन में किया जाता है तो ये जो कॉज करेगा इनकैलकुलेबल हार्म टू द रेपुटेशन एंड सेल्फ एस्टीम ऑफ ए पर्सन। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। Investigation, if the investigation officer has no reason to believe that accused will be obscured or disobey summons and has in fact throughout cooperated the investigation officer, then the court observed that we fail to appreciate why there should be a compulsion on the officer to arrest the accused। इसके अलावा अदर भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के रिलेटेड टू द अरेस्ट अंडर द CGST एक्ट सेक्शन 69। So to get more information related to the GST litigation, please subscribe our channel. Thank you.